नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज पश्चिमी सभ्यता को लोग एक ऐसी सभ्यता मानने लगे हैं कि वो जैसे एक आधुनिक सभ्यता हो। परंतु समय के साथ साथ उस सभ्यता यानी पश्चिमी देशों के रहने वालों लोगों के आचार विचार रहन सहन ने बहुत सारे सामाजिक ताने बाने में एक तरह से गठजोड़ पैदा कर दिए हैं, गांठें पड़ गई हैं। विवाह से पहले यौन संबंध या लिव इन रिलेशनशिप, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आज हमारे भारतीय समाज में भी आने लगी है, जिसे कभी बहुत ही एक तरह से खराब दृष्टि से देखा जाता था, उसे आज आधुनिकता का चोला पहना दिया जाता है। वामपंथी विचारधारा के लोग इसे खुलापन कहते हैं। इसी खुलेपन के तहत अब एक नई बहस छिड़ गई है। वो बहस है कि क्या 18 वर्ष से कम आयु के युवाओं को यौन संबंध बनाने की सहमति देने का अधिकार मिलना चाहिए। ये एक ऐसी बहस है जिसके बारे में अभी तक हमारे समाज में बात नहीं होती थी खुल के, लेकिन आधुनिकता के नाम पर अब ये बहस आरंभ हो गई है, क्योंकि पश्चिमी देशों में यौन संबंध बनाने की जो आयु है वो कम है, या बहुत सारे ऐसे संप्रदाय मत हैं जिसमें लड़की की आयु से पहले यौन संबंध बनाने की इजाज़त दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये वो संप्रदाय और मतों के लोग या उन संस्कृति के लोग हैं जो हमारे देश में अब इस प्रकार की बहस छेड़ रहे हैं, और उस पर आलम यह है कि जो लोग इस तरह की इच्छा रखते हैं वो इस बहस को अपना हथियार बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अजय कालरा जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अजय जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि अब ये जो बहस चल रही है, इसके विषय में आप जो हम बात कर रहे हैं कि 18 वर्ष से कम आयु के युवाओं को यौन संबंध बनाने के लिए आज्ञा देनी चाहिए, ये जो कानून में भी परिवर्तन किए जाएंगे, करे जाने के लिए भी बहस है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आप सबसे पहले इसे सामाजिक तौर पर किस दृष्टि से देखते हैं इस चीज़ को? मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि आज अगर हम सामाजिक पतन तो हो ही रहा है, नैतिक पतन हो ही रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बच्चों के दिमाग को परिवर्तन नहीं कर पा रहे। 39% बच्चे, महिलाओं की मैं मतलब बात कर रहा हूँ, महिलाएँ इन द सेंस जो लड़कियाँ हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, जो 18 साल से पहले यौन संबंध बना बैठती हैं। और 15 साल से कम आयु की 10% जो लड़कियां हैं, उनके यौनोत्तर संबंध बन चुके होते हैं। मतलब हम अपने देश को कहाँ ले जा रहे हैं? नैतिकता की अगर हम बात करें, सामाजिक पतन तो हो ही रहा है, नैतिक पतन तो हो ही रहा है। अगर ऐसी स्थितियां माँ-बाप को जब पता लगती हैं, तो उनके लिए कैसी स्थिति पैदा होती है, सोचने और विचारने का विषय है। हम अपने बच्चों को ना तो समय दे पा रहे हैं, ना उनके सामने यौन शिक्षा के जो दुष्परिणाम सामने आने वाले होते हैं, ना उनकी हम चर्चा कर पा रहे हैं। क्योंकि आज हम, सीधी-सी बात है, पश्चिमी सभ्यता के पीछे अंधाधुन भाग-दौड़ जिसको कहते हैं, भेड़-चाल वाली स्थिति हमारी हो चुकी है कि उनके कल्चर को अडॉप्ट करना, जिस तरीके से वहाँ पर किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ करना। फादर डे, मदर डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, ये सारे इस तरीके के जो कल्चर आ रहे हैं, रोज़ डे, मतलब ये क्या चीज़ें हैं? ये सारी हमारी संस्कृति को मतलब एक समझ लीजिए संस्कृति को गिराने का जो कार्य चल रहा है पश्चिमी सभ्यता द्वारा, और आपने अभी सही बोला कि वामपंथी विचारधारा द्वारा,
ये वही कार्य चल रहा है। अब उन बच्चों से पूछा जाए जिस उम्र के अंदर जो ये डिमांड रख रहे हैं कि हमें 15 साल से भी कम उम्र के अंदर यौन संबंध बनाने की अनुमति दी जाए। मुझे एक छोटी-सी बात, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को जानती है, ना तो उस समय हार्मोन्स में इतनी चेंजिंग होती है, डॉक्टर्स ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारे हार्मोन्स में चेंजिंग होते हैं। उसके ऊपर शरीर के ऊपर जब हम यौन संबंध बनाते हैं तो कितना दुष्परिणाम सामने आते हैं। दूसरी चीज़ कैरियर पर कितना बड़ा दुष्परिणाम रहता है। उस जो पीरियड है, जो उस उम्र का पीरियड है, 15 से 18 साल, 20-21 साल तक आदमी बच्चा अपना कैरियर को डेवलप करने की कोशिश करता है। जब ये चीज़ें हमारा ध्यान वहाँ पर आकर्षित होगा, तो हमारा कैरियर चौपट हो जाएगा बिल्कुल ही। ना हम शिक्षा में ध्यान दे पाएँगे, ना अपने कैरियर पे ध्यान दे पाएँगे। एक और बहुत बड़ा दुष्परिणाम सामने आएगा, जब ये चीज़ें होंगी, तो गर्भपात का अनुपात भी बढ़ेगा। जी। बहुत सारे ऐसे अनप्रोटेक्टिव जब संबंध बनाए जाएँगे, तो वहाँ पर गर्भपात की अनुपात भी बढ़ेगा। कितनी बड़ी बीमारियाँ हम सामने लेके चल रहे हैं, जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन चीज़ों के ऊपर खुली बहस ज़रूर होनी चाहिए और बच्चों को सही दिशा-निर्देश जब तक आप नहीं बताएँगे, हम लोग नहीं बात करेंगे बच्चों के साथ, हुँ। तो इस तरह से ये केसेज़, इस तरह की ये आवाज़ें उठना, देखो बहुत बड़ी, मैं आपको बात बताता हूँ, जी। हमारे यहाँ निश्चित रूप से वामपंथी विचारधारा और जो पश्चिमी सभ्यता वाले लोग, वो चाहते ही नहीं है कि हमारे बच्चे लायक बने, इस देश की भविष्य का निर्माण करें, क्योंकि बच्चे ही किसी भी देश का निर्माण करने में सबसे बड़ी, एक मैं समझता हूँ, कड़ी होते हैं। उस कड़ी को ही तोड़ दिया जाए। ये उनकी प्री प्लानिंग चल रही है कि बच्चों को कहीं न कहीं गलत चीज़ों की तरफ मोल्ड किया जाए। जैसे अपना जैसे सेक्स की तरफ, दूसरा ड्रग्स की तरफ, शराब की तरफ, नशे की तरफ। ये सारा ना अमित जी एक प्री प्लान सारी चल रही है ये चीज़ें। हुँ। हमारे इस देश को कमज़ोर करना, सिर्फ़ उनका एक ही मकसद है, क्योंकि आज हम एक अच्छी शक्ति के रूप में पूरे विश्व में उभर कर आ रहे हैं। हुँ। उनका एक ही मकसद है कि किस तरीके से इनके बच्चों को उनका मानसिक शोषण किया जाए एक तरह से, हुँ। और उस चीज़ को बढ़ा के बच्चों को उसी की तरफ आकर्षित किया जाए और इस देश का पतन किया जाए। ये उनकी एक सोच है सर। जी, बिल्कुल। और विशेषकर जब भारत में एक वयस्क 18 साल के व्यक्ति को ही माना जाता है, उससे पहले जो युवक होता है वो बालिग नहीं कहलाता। बहुत सारे कानून उस पर 18 साल के बाद उसको अधिकार मिलते हैं। जैसे कि भारत में जो है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अनुसार 18 साल के युवा को वयस्क और बालिग माना जाता है और उसके तहत उसको बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं। और इन अधिकारों में जो है, जब हम संविधान के 61वें संशोधन की बात करते हैं तो उसमें इस अधिकार के तहत मतदान करने का अधिकार, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अधिकार, बहुत सारे अन्य अधिकार जो हैं वो उस 18 साल के बालिग को दिए जाते हैं। और वहीं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक शादी के लिए भारत में लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल बताई गई है। हालांकि जो सरकार है वो इस उम्र को भी रिवाइज़ करके बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, जैसे मुस्लिम संप्रदाय के अंदर लड़की की आयु से नहीं, उसके जो शारीरिक परिवर्तन है उसके हिसाब से उसे विवाह के लिए बालिग माना जाता है। तो ये भी एक कारण है कि इस तरह से किया जा रहा है। और दूसरी चीज़, हाल ही में मध्य प्रदेश और कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी इस विषय पर बहुत सारे अपने विचार रखे हैं। और जो महिला आयोग है, बाल विकास मंत्रालय है, उनको भी कहा गया है कि आप भी अपना विचार रखें कि क्या सहमति की जो उम्र है उसको कम किया जा सकता है। अजय जी, इसके बाद जो हम अगर बात करते हैं, अगर ये इस तरह से कुछ होता है तो बहुत सारे कानूनी पेंच भी हैं, क्योंकि पॉस्को एक्ट जो है उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। जो अभी पॉस्को एक्ट के तहत जो मामले चल रहे हैं, या
जो बच्चे सुधार गृह में भेजे जाते हैं 18 साल से कम के होने की वजह से, उसके ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पॉस्को एक्ट में जो है वो अगर आप कोई व्यक्ति 18 साल से कम की आयु के में जो है यौन संबंध बनाता है तो उसको जो है उसके अंतर्गत ले लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़र्क पड़ेंगी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारा कानूनी कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक चली आ रही हैं, वो जो अंग्रेज़ों के शासन के टाइम से चली आ रही हैं कानून। अभी भी जो है गवर्नमेंट हमारा जो कानून जो है, वो 16 साल के लड़के और लड़की मतलब लड़के को और लड़की को संबंध बनाने की अनुमति दे देता है, अगर आप आपसी सहमति से करते हैं। मैं सोचता हूँ बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि अब देश को आज़ाद हुए भी लगभग 75 साल होने को आ रहे हैं और हम लोग अभी भी उन पुराने कानूनों को ढो रहे हैं एक तरीके से। कानूनों में क्यों नहीं व्यवस्था कर पा रहे हम लोग? और यही कारण है कि बच्चे जो है उन बातों को, अब देखो बहुत सारी चीज़ें इससे कोरिलेटेड है। जैसा अभी आपने भी बोला है कि विदेशों का जो चाल-चलन है उसको हम अनुकरण कर रहे हैं उन चीज़ों का, और पॉक्सो ये जो अगर कोई कानून भी बनाते हैं तो कानूनी अड़चनें भी सामने आने वाली हैं। मगर हमारी जो जुडिशरी है, वो इनके साथ खड़ी है। जैसे समलैंगिक संबंधों के लेकर ही बात चल रही थी, तो इसका कई संगठनों ने विरोध भी किया है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आने वाली हैं। जी। मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि इस मामले में हमें खुलकर अपने बच्चों के साथ बात करनी पड़ेगी, समाज के अंदर, स्कूल के अंदर, परिवार के अंदर। इन चीज़ों को निहायत मतलब आप समझ लीजिए कितना दुष्परिणाम सामने आएगा आने वाले टाइम में, जब ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएँगी। अभी भी लोग रह रहे हैं, लिव इन रिलेशन के अंदर रह रहे हैं। ये क्या है कि बिगड़ा ही रूप है सर। यौन संबंध बनाने के लिए एक बिगड़ा रूप है। माँ-बाप जिस स्थिति को लाना चाहते हैं, जो उनके बेहतरी के लिए कार्य कर सकते हैं, बच्चे उन चीज़ों को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका मानसिक इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, मानसिक रूप से मतलब इतना परिपक्व नहीं होते बच्चे। उनको तो जो दिशा किसी ने दोस्त ने बता दी, किसी ने किसी तरीके से लड़की को कोई चीज़ बता दी, आकर्षित हो रहे हैं उसके अंदर। जी। तो ये कानून के अंदर चेंज ज़रूर करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली हैं। मैं आज आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, स्कूलों के अंदर इतनी और कॉलेजों के अंदर इतनी बुरी स्थिति पैदा हो चुकी है, छोटे-छोटे बच्चे नियरेस्ट ही अगर आप बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि अमूमन बच्चों के यौन संबंध बने हुए हैं, आज भी। जी। और ऐसी स्थिति में आपको प्रत्यक्ष मैं बोल नहीं सकता पब्लिकली, मैंने ये चीज़ें अनुभव की हैं वहाँ पर कि बच्चे किस तरीके से इसकी ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। इनको रोक लगाना होगा। स्कूल की यूनिफ़ॉर्म में आने के बाद ड्रेस चेंज करते हैं और उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, घूमने के प्रोग्राम बनाते हैं। पेरेंट्स को ये बोला जाता है कि हम ये करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसके बाद ईज़िली आज हर चीज़ उपलब्ध है, चाहे वो होटल्स के कमरे हों, रेस्टोरेंट्स के कमरे हों, कहीं भी हो। जितनी भी ये चीज़ें बनी हुई हैं, हर चीज़ सरल उपलब्ध है। उसकी वजह से ये दुष्परिणाम और सामने आते जा रहे हैं। इनके ऊपर रोक लगाना चाहिए, और पकड़े जाते हैं तो पुलिस वालों को पैसे दे दिए जाते हैं। इतनी बुरी स्थिति आज देश के अंदर हो चुकी है अमित जी, आप भी इस विषय में जानते होंगे। जी, बिल्कुल। यही संबंध आगे खराब कर रहे हैं। परिवारों के जब विवाह हो जाता है, उसके बाद कोई ऐसी चीज़ें खुल के सामने आती हैं, तो दुष्परिणाम उसके सामने आपको पता ही वो सामने आ ही रहे हैं। जी। तो बेहतर यही है जी। कि हम खुल के बात करें अपने बच्चों के साथ, और सबसे बड़ी चीज़ देश के अंदर इसके ऊपर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर रोक लगानी चाहिए। जैसा भी आपने कहा कि विवाह की आयु बढ़ाने की भी बात चल रही है। मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ कि बच्चे को जब तक हम परिपक्व नहीं होने देंगे, जब तक उसका मानसिक स्तर ऊँचा नहीं उठेगा, जब तक वो करियर को लेके अपना नहीं सोचेगा, तो आगे आने वाले परिवार को कैसे दिशा देगा? उसने नहीं तो फिर वो गलत काम करने हैं उसने, क्योंकि उसको परिपक्वता आई नहीं है उसके शरीर के अंदर और उसके दिमाग के अंदर। तो इन चीज़ों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ज़रूरी है
कि इन चीज़ों के ऊपर रोक लगाया जाए और जो ये चर्चा करना चाहते हैं, उनके साथ खुली चर्चा होनी चाहिए। उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स सामने रखने चाहिए। जी, बिल्कुल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र से कहा कि जो ये सहमति की उम्र है महिलाओं की, वो कम की जाए और 16 साल करने का अनुरोध किया था। और असल में एक मामला उनके पास आया था जिसमें 2020 में मामला आया था कि एक नाबालिग लड़की के साथ बार-बार बलात्कार किया जा रहा था। उसकी गर्भवती होने पर बहुत सारे चीज़ें थी, उसको लेकर उस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि महिलाओं की सहमति की उम्र घटाकर 16 साल की जाए। उसी के साथ जो है उस जज ने कहा था कि 14 साल का आज जो हर बच्चा है, लड़का या लड़की, सोशल मीडिया को लेकर जागरूक है और इंटरनेट की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध है, जो अभी आपने बात कही। और वहीं से बच्चे की उम्र में प्यूबर्टी हासिल कर रहे हैं। ये जो बात है, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस मामले के दौरान टिप्पणी की गई। उसी के साथ कर्नाटक में भी यही इसी तरह का एक मामला आया। उसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि विधि आयोग से उन्होंने सहमति की उम्र जो है उसके ऊपर दोबारा से विचार करने के लिए कहा, क्योंकि डिवीज़न बेंच का कहना था कि उसके पास ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर 16 साल की आयु के नाबालिग लड़के और लड़कियों के बीच आपसी जो है संबंध बनते हैं और उस को जो है उसको लेकर बहुत सारे केसेस आते हैं। तो ये चीज़ें कोर्ट भी समझ रहा है कि कहीं न कहीं इसमें पेंच फँसता है, क्योंकि आज जो हम बात करते हैं खुलेपन की, उस खुलेपन की विचारधारा के तहत लोग इस तरह की चीज़ें करने लगते हैं युवा, और वो आगे चलकर कोर्ट की कचहरी का जब मामला उठता है तो वहाँ भी सरकारों को, कोर्ट को इस तरह की चीज़ों पर विचार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के पीछे जो अभी हमने चर्चा भी की, एक ही कारण मुख्य रूप से सबसे बड़ा ये है कि हम पश्चिमी सभ्यता की विचारधारा के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। हमें लगने लगता है कि अंग्रेज़ी फ़िल्मों में या वहाँ के जो विचारधारा में जो युवा कर रहे हैं, वो ही आज सबसे आधुनिक विचारधारा है या उसको किया जाना चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो उनकी संस्कृति है और हमारी संस्कृति अलग रही है। और हालांकि बहुत सारे पश्चिमी देशों में आज भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म को लोग अपना रहे हैं, हमारी विचारधारा को अपना रहे हैं और मान रहे हैं कि जो हिंदू सनातन संस्कृति है वही सर्वोपरि है, वही सबसे सही है, उसमें ही परिवार बनते हैं और पूरे समाज का विकास होता है। अजय जी, आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते जी।